ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे षष्ठ भाव पर कुछ विशेष रोग विचार किया जाता है षष्ठ भाव से, और शत्रु और ऋण विचार भी करते हैं। लेकिन शत्रु और ऋण के लिए तो मैं बता ही दूंगा, इस पे मैं कुछ ऐसे सूत्र भी बता दूं जो कि आपके बीमारियां देती हैं इस भाव में। अगर ऐसे योग बने, कैसे योग बने? यदि आपका छठे घर का स्वामी पापी हो, यानी पापग्रह हो, यानी शनि हो। राहु केतु का कोई ग्रह राशियां नहीं होती, लेकिन राहु अगर बैठे हो, यानी कि इस घर में अगर राहु हो या मंगल हो या सूर्य भी हो, क्रूर ग्रह के लिए अच्छा कहा जाता है, किंतु क्रूर ग्रह और पाप ग्रह के ही श्रेणी में आते हैं ये लोग भी। तो शनि की ही राशि बनी हो या फिर शनि बैठे हो, पाप ग्रह हो और पाप ग्रह की राशि भी बनी हो यदि, या क्रूर ग्रह की, तो ऐसा जातक हमेशा, और शनि और राहु एक साथ कहीं बैठे हो कुंडली में अथवा दृष्टि ही डाल रहे हो, तो यह ऐसा जातक जो होता है जीवन पर्यंत बीमार ही रहता है। मान लीजिए कि शनि यहाँ बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, राहु यहाँ पे बैठे हैं, तो भी यह असर होता है। यहाँ मान लीजिए कुंभ राशि बनी हो, कन्या लग्न है, अगर कुंभ राशि यहाँ होगी तो कुंभ राशि में यदि राहु यहाँ बैठे हो और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसा जातक जो है बार बार परेशान होता रहता है और बीमारियों से कहीं ना कहीं 35-36 वर्ष तक आते आते। अगर शनि का गोचर है, कभी भी राहु का मान लीजिए दशा महादशा चल रहे हो, शनि का गोचर हो जाए यहाँ पे, शनि अपने ही घर में आ जाए, तो ऐसे जातक को हड्डियों की बीमारी, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक सूत्र है, योग है। और एक मैं बता दूं आपको, मान लीजिए कि यदि यहाँ पे मंगल बैठे हो, तो मंगल एक काम तो अच्छा करेंगे कि आपको शत्रुहंता बनाएंगे। शत्रुहंता के साथ साथ वह आपको कंपटीशन में सदा विजय दिलाते हैं। पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि छठे में मंगल का प्रभाव क्या होता है, किंतु रोग विचार भी करेंगे। तो इसमें यदि षष्ठ स्थान में मंगल हो और छठे भाव का स्वामी जो है, यहाँ मान लीजिए बुध है, यहाँ पे बैठे हों अष्टम भाव में, तो ऐसे बालक को बचपन में 10 वर्ष की आयु तक जो है बीमार होने की संभावना अधिक होती है। बुखार वगैरह, तीव्र ज्वर वगैरह की बचपन में शिकायत होती है बहुत अधिक, यदि मंगल यहाँ है और ऐसा बालक छठे घर का स्वामी 8वें घर में बैठा हो, तो ये विशेष बच्चों के लिए परेशानी होती है। इसके अलावा यदि मैं एक और सूत्र की बात करूं, यदि छठे में गुरु महाराज बैठे हों, तो यह रोग ऋण तीनों से बचाते हैं, शत्रु से भी, ये तो तय है। लेकिन गुरु महाराज हैं तो गुरु महाराज पेट की समस्याएं तो देते ही हैं, लेकिन चंद्रमा यदि गुरु की राशि में हो, यानी कि यदि मीन राशि का जातक है अथवा धनु राशि का जातक है, चंद्रमा अगर 9 नंबर अथवा 12 नंबर में बैठे हैं और गुरु महाराज छठे घर में बैठे हैं, तो 20 साल की आयु तक जातक को कुछ स्किन डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। ऐसा कहना है हमारे ऋषियों का। स्किन डिसऑर्डर होते हैं 20 वर्ष की आयु तक, यदि गुरु यहाँ बैठे हों और चंद्रमा धनु राशि के ही या मीन राशि के ही हों, तब ऐसा संभव होता है। और यदि कुछ बातें बताऊं मैं आपको, और बीच में मैं निवेदन करूँगा कि आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें। मान लीजिए कि यदि छठे स्थान में आपके, मैंने बताया था राहु के विषय में, तो राहु अगर मान लीजिए यहीं बैठे हों, बहुत अच्छा होता है राहु का छठे में बैठना। किंतु यदि केंद्र में आपके यहाँ पे कहीं भी चारों जगह में से किसी एक जगह पे गुलिक बैठे हों, गुलिक कौन है? शनि के पुत्र माने जाते हैं। आम सॉफ्टवेयर में आपको गुलिक दिखाई नहीं देता, विशेष सॉफ्टवेयर में कुछ खास सॉफ्टवेयर होते हैं जो ज्योतिष के, उसमें आप जब बनाएंगे तो गुलिक आपका दिखाई देते हैं। तो गुलिक की भी महत्ता होती है हमारे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में।
यदि गुलिक यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ, इन चारों में से कहीं भी बैठे हों, और राहु छठे घर में आपके बैठे हों, और लग्न का स्वामी, ये पहले घर का स्वामी जो है अष्टम में बैठा हो, तो ऐसा जातक जो होता है कहीं ना कहीं टीवी की बीमारी इसको होती है, वो भी भरी जवानी में होती है। 25 से 30 वर्ष की आयु में टीवी की बीमारी हो सकती है ऐसे जातक को, कहीं ना कहीं यह ऐसा योग बनता है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो यदि मान लीजिए यहाँ के स्वामी 12वें घर के स्वामी छठे घर में बैठे, हालांकि यह अच्छा योग है, हर्ष योग बनाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अवयोगों के विषय में बताया था, सभी घर से बनने वाले अवयोग। तो छठे, 8वें और 12वें के स्वामी इन्हीं तीनों घरों में से किसी जगह बैठ जाएं तो यह एक अच्छा योग बन जाता है, राजयोग की तरह काम करता है। तो छठे का स्वामी या 12वें का स्वामी छठे में बैठ जाए तो यह, 12वें का स्वामी छठे में बैठे तो यह बीमल योग कदाचित बनाता है, और छठे का स्वामी 12वें 8वें में बैठा हो तो हर्ष योग बनाता है। तो 12वें का स्वामी छठे में बैठे तो यह बीमल योग बनेगा। किंतु इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए कि द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में और छठे भाव का स्वामी द्वादश में गया हो, राशि परिवर्तन कर ले तो विपरीत राजयोग की तरह काम करेगा। लेकिन 30 वर्ष के वर्ष में ये कहीं ना कहीं शरीर में ट्यूमर जैसा बीमारी होने का खतरा भी देता है। बीमारी की बात करें तो यह राजयोग बनाता है। छठे का स्वामी 12वें में, यानी यहाँ बुध है, मान लीजिए बुध यहाँ बैठ जाए और गुरु यहाँ बैठ जाए, छठे 12वें स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें, स्थान परिवर्तन कर लें, राशि परिवर्तन नहीं, स्थान परिवर्तन कर लें, तो यह एक राजयोग की तरह विपरीत राजयोग कह सकते हैं आप। लेकिन ये कहीं ना कहीं 30 वर्ष की आयु तक आपको ट्यूमर की शिकायत ऐसे जातक को हो सकती है। इसका भी विशेष विचार करना चाहिए, क्योंकि छठा घर है, छठा घर रोग का घर है। तो किसी भी, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि क्योंकि कुछ भी राजयोग बने, 6, 8, 12 से राजयोग भी बनता है तो वह ऐसा राजयोग नहीं होता जो कि बहुत ही अच्छा फल दे हमेशा, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि यह भाव ही दुष्भाव कहा गया है, कोई ना कोई समस्या देता ही है। इसके अतिरिक्त अगर देखें, अगर छठे स्थान में चंद्रमा शनि महाराज के साथ बैठे हो, यानी कि विष दोष बन रहा हो, चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हो, तो जातक को उसके आयु के उत्तरार्ध में, यानी कि 50 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में कभी ना कभी ब्लड कैंसर जैसी शिकायत आती है, ब्लड कैंसर जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर विष दोष बन रहा हो छठे घर में तब। और एक आध दो योग बता दूं मैं चलते चलते। मान के चलें, यदि लग्न का स्वामी जो लग्नेश है आपके, लग्नेश लग्न में और षष्ठ भाव में शनि महाराज बैठे हैं, और लग्न के स्वामी मान लीजिए मंगल है यहाँ पे, यहीं पे बैठे हों, तो लग्न के स्वामी लग्न में बैठे और शनि महाराज छठे घर में बैठे हों, तो जातक को बुढ़ापे में तो नहीं कहेंगे, हाँ उत्तरार्ध में, वही 55 से लेकर 60 के आयु के बीच में कहीं ना कहीं वात रोग होता है। वात रोग वही आपके आजकल तो एक खाने में नमक जैसा हो गया है, थायराइड वगैरह या जैसे भी है, नस के रोग हैं जो भी हैं, तो वात रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ आपके बीमारियां हैं, जो कि कुछ और भी बता देता हूँ मैं, एक दो और भी योग हैं, जैसे कि यदि अष्टम भाव के स्वामी छठे में बैठ जाए, यहाँ पे एक और है मंगल है, तो मंगल अगर छठे में बैठ गए, अष्टमेश होकर छठे स्थान में बैठे और 12वें घर के स्वामी आपके लग्न में बैठे, ठीक है, 12वें घर के स्वामी आपके लग्न में बैठ जाए और 8वें के स्वामी छठे में बैठ जाए, तो और चंद्रमा जो है छठे से युक्त हो जाए किसी भी तरह से, चंद्रमा यहाँ मान लीजिए कि बैठे हों या फिर यहीं बैठे हों या फिर 12वें में बैठे हों, दृष्टि पड़ रही हो,
या फिर यहीं भी बैठ जाएं, चंद्रमंगल योग भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे 8वें के स्वामी होकर बैठेंगे चूँकि, और 12वें के स्वामी लग्न में है, तो यह क्या बीमारी का घर बन जाता है। ऐसा जातक जो होता है बचपन में बालक जो हो, ऐसे बालक को बचपन में सभी कुत्तों से, किसी भी छोटे जानवर से, बड़े जानवर से बहुत डर होता है। ये भी एक योग बनता है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में, आपके जीवन में कुछ बदलाव आए ये सब जानकारियों से। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।